व्हेन यू हैव गॉट द 8 टॉपिक्स एंड यू हैव टू चूज 2, तो आपको लगेगा कि शायद ये लिख सकते हैं, शायद ये लिख सकते हैं, नहीं नहीं शायद ये लिख सकते हैं। तो आपका कंफ्यूजन वो बादशाह फिल्म में शाहरुख खान का वो जो ड्रिंक्स टेबल पे रखा हुआ है, ये सही है कि ये सही है, इधर लेफ्ट है राइट है, तो उस चक्कर में पड़ेंगे। तो इसलिए कैसे चूज करें? तो 2 चीजें अपना याद रखिए, विच इज योर प्राइम एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड विच टॉपिक यू हैव गॉट द ग्रेटर कॉम्पिटेंस। जैसे मान लीजिए कि आप कहेंगे कि ये टॉपिक ठीक है बिकॉज ये बड़ा छोटा सा टॉपिक है, द डाउटर इज ए ट्रू मैन ऑफ साइंस, कितना छोटा सा टॉपिक है, इसको कर लेते हैं। तो हम लोग जब स्टूडेंट थे तो कुछ लोग फिलॉसफी ऑप्शनल ले लेते थे। हमने रीजन पूछा कि क्यों फिलॉसफी ऑप्ट किया हुआ है, तो बोले सर इसका सिलेबस बहुत छोटा है। उसके बाद से 6 महीने के बाद कहेंगे कि सर, एक बोलते हैं स्टूडेंट बोलते थे कि दिमाग का दही हो गया है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है टॉपिक, इसीलिए हमने अब पबैड ले लिया है, या फिर वो सोशियोलॉजी ले लिया, कुछ ना कुछ ले लिया है। छोटा देख के मत चक्कर में पड़िए। इट रीड्स लाइक द डाउटर इज ए ट्रू मैन ऑफ साइंस। द डाउटर इज ए ट्रू मैन ऑफ साइंस टॉपिक पे आप जब लिख रहे हैं तो आपको कार्ल पॉपर को नहीं पढ़ा है तो मत ही लिखिए, ठीक है? क्योंकि ये तो दूल्हे के बिना बारात की तरह बात हो जाएगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसफर whenever you talks about that the how science progresses, and if you don't know about him, but futile to write about it. But once you have started, there is a very very sad situation, unfortunate situation, when during the examination, in the middle of the writing, when you have written 1 or 2 pages, आपके हाथ पांव फूलने लगते हैं कि अरे गलत टॉपिक चुन लिया। गलत टॉपिक वाला हमने वो एक स्टोरी आपको बताया था ना, एरोप्लेन वाला। वो एक प्रोफेसर who was traveling in a aeroplane and the young lady was sitting next to him, तो गलत प्लेन चुन लिया ना, तो आप कहीं के नहीं रहे। अब सॉरी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कहीं के नहीं रहेंगे, मतलब आपका सक्सेस के चांसेस रिड्यूस्ड हो जाएगा क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। So most important thing is to choose the topic which possibly that you can write, and while choosing the topic always try to work in your area of interest, पहला चीज। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अलावा में किस चीज के बारे में आपके कैन यू जनरेट एटलीस्ट 5 or 6 एग्जाम्पल्स, गुड एग्जाम्पल्स। अगर तुरंत सूझ नहीं रहा है तो छोड़ ही दीजिए। इनिशियल डेज व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग एज ए स्टूडेंट, अभी यू वोंट इवन नो कि क्या क्या एग्जाम्पल्स पॉसिबल यू कैन गिव, यू वोंट नो। यू डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड देन जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तब याद आना शुरू हो जाता है, बिकॉज इट वर्क्स एज ए क्लू। जैसे क्लू देने पे कोई बात याद आती है। सो व्हेन यू आर डूइंग द ब्रेनस्टॉर्मिंग, यू रिटन वन थिंग, so this one thing will help you recall another thing, then these 2 things together possibly help you recall the third thing. So all these things started working as a clue. So brainstorming के बहुत सारे फायदे हैं because they work as small clues and then help you recall many things. That is how things work. So when you have done that, so choosing the right topic becomes very important. This is the only technique that I can tell you that how you can choose the right topic. Because a person was in business very successful, so young man asked him that you are very successful in businessman, can you tell me some tips? बता सकते हैं, हम भी रिच बनना चाहते हैं, हम भी टेक्सला कंपनी खोल लेते हैं। तो उसने बताया कि बेटे the best technique to be successful in business कि जब सही समय आ जाए तो कूद पड़ो। That young man was very impressed. He said that what a wonderful thing you have told us. लेकिन ये बताइए सर कि कैसे पता चलेगा कि सही समय आ गया है? Then he told him, बेटे ये तो पता करना मुश्किल है, इसलिए हमेशा कूदते रहो। तो टॉपिक को सही चूज करने का मेरे पास एकदम एग्जैक्ट कोई टेक्निक नहीं है, ये आपका इंस्टिंक्ट से अंदर आएगा।